और अब बात अंता विधानसभा चुनाव की, जहां 20 प्रत्याशियों के नामांकन अब स्वीकार हो चुके हैं और वैकल्पिक प्रत्याशी के तौर पर नामांकन करने वाली उर्मिला जैन भाया का फॉर्म निरस्त कर दिया गया। उपचुनाव में नामांकन पत्रों की जांच पूरी और कुल 21 नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे। 27 अक्टूबर तक प्रत्याशी नामांकन वापस ले सकेंगे, जिनमें से 20 आवेदन पत्र स्वीकार कर लिए गए, जबकि एक नामांकन पत्र निरस्त कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस से वैकल्पिक प्रत्याशी के तौर पर नामांकन करने वाली उर्मिला जैन भाया का फॉर्म निरस्त कर दिया गया है। बाकी सभी उम्मीदवारों के नामांकन पत्र सही पाए गए हैं और अब निर्वाचन प्रक्रिया के अगले चरण में 27 अक्टूबर तक प्रत्याशी अपने नाम वापस ले सकेंगे। अनिल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनिल, 20 प्रत्याशियों के नामांकन अब स्वीकार हुए हैं। जी अनिल, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी, मैं ब्रिजेश अनिल, अंता विधानसभा चुनाव को लेकर के आज की जानकारी क्या है? उर्मिला जैन भाया का जो नामांकन था वो निरस्त कर दिया गया? जी बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूं कि अंता विधानसभा के उपचुनाव को लेकर कुल 21 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दर्ज कराए थे, जहां पर अब 20 प्रत्याशी मैदान में है अभी फिलहाल, और एक जो वैकल्पिक तौर पर कांग्रेस से उर्मिला जैन भाया ने अपना नामांकन दर्ज करवाया था, उनका जो नामांकन था वो निरस्त कर दिया गया है। अब जो प्रत्याशी बचे वो कुल 20 प्रत्याशी बचे हैं। अब अगले चरण में 27 तक जिस प्रत्याशी को अपना नामांकन वापस लेना है वो इसका वापस अपना नामांकन ले सकता है। हालांकि कांग्रेस से अब प्रमोद जैन भाया है, भारतीय जनता पार्टी से मोहरपाल सुमन है और निर्दलीय के तौर पर नरेश मीणा, और भाजपा से बागी हुए रामपाल के अलावा अन्य और 16 नाम है। अब कुल मिलाकर 20 प्रत्याशी अभी फिलहाल मैदान में बचे हुए हैं। हालांकि इनमें से कुछ जो प्रत्याशी है वो 27 तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनिल इस पर जानकारी देने के लिए। और उदयपुर से बड़ी खबर, जहां सड़क हादसे के बाद लोगों का गुस्सा फूट गया और हाईवे पर धरना देकर के ग्रामीण बैठ गए। सड़क जाम कर हंगामा कर दिया और पुलिस पर भी ग्रामीणों ने पथराव किया। सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई और इस मामले को लेकर के लोगों में काफी गुस्सा है, आक्रोश है। हाईवे पर धरना देकर के ग्रामीण बैठ गए हैं और ये आप तस्वीरें भी देख रहे हैं। सड़क जाम कर हंगामा कर दिया गया और इस दौरान पुलिस पर जो है ग्रामीणों ने पथराव भी किया है। वहीं सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। इस मामले को लेकर लोगों में काफी नाराजगी है और इसी को लेकर के सड़क को जाम कर दिया जाता है। ग्रामीण वहीं पर हाईवे पर बैठ जाते हैं और दोनों तरफ से जो ट्रैफिक है वो काफी देर तक बाधित रहता है। तो उदयपुर से ये तस्वीरें भी सामने हैं, जहां सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई है और सड़क हादसे के बाद लोगों में गुस्सा फूट गया और हाईवे पर धरना देकर के ग्रामीण बैठ गए। वहीं सड़क जाम कर हंगामा किया है। विपिन हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। विपिन, आप ये हादसा होता है और उसके बाद ग्रामीण काफी नाराज बताए जा रहे हैं, सड़क को जाम कर दिया गया है। जी बिल्कुल, ये सुबह हादसा हुआ था जो गोविंदा थाना क्षेत्र के बरवाड़ा हाईवे का मामला है, जहां पर युवक की बाइक सवार युवक को कार सवार ने चपेट में ले लिया था। हालांकि कार सवार को पुलिस ने नाकाबंदी करके डिटेन कर लिया था, लेकिन जो ग्रामीण है वह मुआवजे की मांग और उचित कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं और प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से 2 से 3 थानों का जाब्ता वहां मौके पर तैनात है। और ये भी सूचना आई है कि ग्रामीणों द्वारा आक्रोशित होकर पुलिस पर पथराव भी किया है, लेकिन पुलिस जो है वहां पर ग्रामीणों से बातचीत करके मामले को शांत करने में लगी हुई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए अनिल। विपिन, बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी के लिए।